हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह का। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैंने अपने सेटअप में एक बुक को आज रखा है। ओके, दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अगर आपने वो कभी तक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ इसको पढ़िए। और आपके पास अगर इसको पढ़ने का समय नहीं है, बिकॉज ये थोड़ी सी टिपिकल बुक है, ये साइंटिफिक बुक है और ये बताती है कि कैसे आपकी बॉडी फंक्शन करती है स्पिरिट के साथ। ठीक है, हम को क्रिएशन कर रहे हैं स्पिरिट के साथ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी ने ये वीडियो बनाया है, यानी कि मैंने बनाया है ताकि आप देखें। तो ये को क्रिएशन हो रहा है इस वक्त, राइट। हम सभी को क्रिएशन कर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर है वहाँ पेशेंट है, जहाँ लॉयर है वहाँ पे कोई उसका क्लाइंट है। ऐसे ही करके यहाँ कोई दुकानदार है, वहाँ रिटेलर है, वहाँ पे कस्टमर है। तो कहीं ना कहीं को क्रिएशन होता है पूरे सृष्टि में। तो कैसे हम स्पिरिट के साथ मिलकर को क्रिएशन कर रहे हैं, कैसे उसमें स्पिरिट आपकी हेल्प करती है, और कैसे आप अपनी ही बॉडी को जान सकते हैं, अपनी लिमिट्स को जान सकते हैं कि कैसे आप स्पिरिट के साथ मिलकर अपने सोल जर्नी को समझ सकते हैं और कैसे उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सब आपको इस बुक से जानने की आपको मिलेगा। और दिस इज़ मैजिकल बुक, दिस इज़ अ जेम। और अगर आपको नहीं भी समय है पढ़ने का, या इसको इतना ज़्यादा टिपिकल ये थोड़ी सी बुक है, आपको नहीं समझ में आ रही, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप सुन सकें। एटलीस्ट सुनने से तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है। और अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा सुन सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट दैट टिपिकल, बट ये थोड़ी सी टिपिकल है। ओके, बट अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है, आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ रियली मैजिकल बुक। एंड जैसे जैसे अभी आपके पास मैसेज आ भी रहा है ना, अगर ये मेरे थ्रू, और मैं इस बुक को काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, तो मैंने पहले तो नहीं बोला, मैंने अब बोला आपको, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए था, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैसेज तो आपके लिए ही था इस वीक के लिए, कि आपको ये बुक को पढ़ना चाहिए। और अब देखना आपके पास कहीं कहीं से मैसेजेस आने लग जाएंगे इस बुक को पढ़ने के लिए, या योगानंद जी के आपके पास कोट्स आने लग जाएंगे, अगर आपको ये बुक अभी पढ़नी ज़रूरी है तो। ओके, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन कम टू मी। एंड आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीकली हॉरोस्कोप। हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस वीक। ओके, दिस कार्ड्स रिप्रेजेंट आप पास्ट वीक से क्या एनर्जीज अभी भी लेके आए हैं, जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी करंट एनर्जीज को, और क्या आपकी करंट एनर्जीज इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपके अपकमिंग फ्यूचर एनर्जीज को। आपके मतलब कौन सी एनर्जीज आप जो है नेक्स्ट वीक में भी लेके जा रहे हैं। लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑल्सो, देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। Message for Scorpios. Okay, I'm keeping this. Okay. So for your past we have Page of Cups, which is showing me कि आप किसी चीज़ को, नई चीज़ को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, बहुत उत्साह है उस चीज़ के लिए, बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है उस चीज़ से, इमोशनल एक्साइटमेंट भी हो सकता है। एंड अगेन दिस थिंग्स इज़ वेरी लूशियस, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लुभा रही है। ये कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप एक्साइटेड हैं, या कोई न्यू वेंचर हो सकता है जिसमें आप इमोशनली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ओके, फॉर योर करंट एनर्जीज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग में कि ये जो एनर्जीज आप एक्साइटमेंट वाली लेकर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या ओवर एक्साइटेड होते हैं, हमें वो चीज़ों को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं कि एक बार में वो डोज मिल गया, जैसा कि बहुत सी रिलेशनशिप्स में, बहुत सी चीज़ों में होता है। नई नई चीज़ सबको अच्छी लगती है, और बाद में जैसे ही वो चीज़ थोड़ी सी पुरानी होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मतलब जॉब हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं हम बोर्डम में आ जाते हैं। तो उस एनर्जी में स्टेबल होना ही सब कुछ है। अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली प्यार कर सकते हैं, ऐसी चीज़ जो आपको वाकई में सुकून देती है, तभी चीज़ वो आपके लिए है, राइट। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज शोइंग मी कि आप उस एनर्जी में भी स्टेबल नहीं हैं। आप उस एनर्जी को लाइक एक ऐसा डोज तो ले रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे बहुत हाई डोज दे रही है, बस उस हाई डोज में रहना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। एंड वी हैव वर्ल्ड इन रिवर्स विच इज़ शोइंग
कि यस आप थोड़ा सा होपलेस हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई ये चीज़ होगी या नहीं होगी, जिसमें मैं स्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ। क्या ये बस एक मतलब स्पार्क ही था, या क्या सिर्फ एक अट्रैक्शन ही था, क्या ये बस मेरा एक एक्साइटमेंट ही था इस जॉब के लिए, ठीक है, मतलब क्या ये रियली मुझे यही जॉब करनी है। तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं जिनको आपको थोड़ा सा कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, एंड देन यू विल फाइंड द आंसर्स, और आपका एक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप ये आंसर्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फॉर योर गाइडेंस वी हैव स्नेक शेड द ओल्ड स्किन, ओके। तो सिंबलिज्म कार्ड ही आया आपके लिए, और विच इज शोइंग स्नेक, जैसे स्नेक अपनी स्किन को शेड कर देता है, ऐसे ही आपको अपने किसी एटीट्यूड को शेड करने की ज़रूरत है। क्या आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड तो नहीं हो जाते हैं, एकदम से कोई चीज़ आपके सामने आती है, जैसे मान लीजिए आप कोई इम्पल्सिव काइंड ऑफ बाइंग तो नहीं कर रहे हैं, आप कोई इम्पल्सिव शॉपिंग तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप एकदम से एक्साइटेड हो रहे हैं किसी पर्सन के लिए, या आप एकदम से किसी चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, बाद में वो स्पार्क जो है डाउन हो रहा है। तो उसके पीछे कारण ये है कि आपका कोई ना कोई पैटर्न है जिसको आपको लूज आउट करना है, थोड़ा सा मेच्योरिटी में आना है, और मे बी वो पुराने पैटर्न को आपको शेड करके कुछ न्यू करना है, ठीक है। अगर आपका वो पुराना सेल्फ भी हो सकता है, आप खुद ही समझिए कि जैसे स्नेक अपनी स्किन शेड करता है, वो स्किन भी तो उसकी कभी वो स्किन भी तो उसके लिए न्यू स्किन थी ना, तो वो न्यू स्किन को शेड करता है ताकि अगेन कुछ न्यू वो अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। हम धीरे धीरे अपने ही बारे में कई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, उनको सीखते हैं और उनको अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, और ये नहीं कि रफ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। बिकॉज आप अगर स्पिरिचुअलिटी का देखिए मतलब यही है कि नथिंग आउटसाइड ऑफ यू शुड इन्फ्लुएंस यू दैट मच कि वो आपका इनर पीस को छेड़ सके, ठीक है। आपका इनर पीस होना चाहिए सबसे प्रायोरिटी पर, अगर वो है तो सब कुछ है, अगर वो ही नहीं है, आपका अंदर शांति ही नहीं है, आपको क्लैरिटी तो क्या मिलेगी, ठीक है ना। तो शांति की तरफ जाइए, क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। Okay, so this was the guidance for you for this week. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, come back for more. Till then, take care, love and light.